नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के वर्णिका भाग 2 के पाठ संख्या 4 नगर। इसके लेखक सुजाता है, जिनका असली नाम एस रंगराजन है। ये एक तमिल कहानी है। मुंडी नाम के गांव में वाली अमल नाम की एक औरत रहती थी। इसकी बेटी का नाम पापति था। वह 12 साल की थी। एक दिन पापति अचानक बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। तो अम्मा उस गांव के अस्पताल में लेकर जाती हैं। वहां का डॉक्टर बोलता है कि इसे बड़े शहर लेकर जाओ, क्योंकि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तो अम्मा उसे शहर ले जाने के लिए निकलती है और गांव से बस पकड़ लेती है। वह लोग माधुरे शहर पहुंचते हैं। अंग्रेजी लोग मधुरे तेरे शहर को मथुरा कहते थे। जब ये लोग मथुरा शहर पहुंचते हैं तो ये लोग अस्पताल के बरामदे में बैठ जाते हैं। तो पापति को अम्मा अंदर लेकर जाती है। तो 6 डॉक्टर पापति को देखने लगते हैं। डॉक्टर पर पापति को देखने के लिए स्टेथोस्कोप को और ऑप्थल्मोस्कोप का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय की गति नापने के लिए किया जाता है, जबकि ऑप्थल्मोस्कोप का उपयोग आंख की जांच में किया जाता है। जब डॉक्टरों ने उसे जांच कर लिया तो बड़े डॉक्टर, जो ब्रिटिश मेडिकल पढ़े हुए थे, अम्मा से बोले, इस लड़की को मेनिंजाइटिक रोग है। फिर डॉक्टर ने अंग्रेजी में बोला, आई वॉन्ट था गर्ल एडमिटेड। ये बोलकर डॉक्टर चले गए। वहां पर 2 डॉक्टर बच्चे, जिनका नाम धनशेखर और पल था, उन्होंने कहा, आपने इसके नाम से पर्ची है। अम्मा ने कहा, नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, आप जाइए और सामने वाली खिड़की से पर्ची कटवाइए। जब अम्मा खिड़की के पास गई तो वहां के डॉक्टर ने कहा, आप पहले ऊपर जो वहां कुर्सी पर एक आदमी होगा उसे अपना आय बता देना। जब यह ऊपर गई तो देखा एक कुर्सी तो थी, लेकिन उसी पर कोई बैठा नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ गई तो एक आदमी मिला। अम्मा उससे पूछी, वह आदमी कहाँ है जो वहां बैठते हैं? तो यह आदमी बोला, आप यही इंतजार करो, वह अभी आ रहे हैं, बाहर गए होंगे। अम्मा मन ही मन अपनी बेटी की चिंता कर रही थी। डॉक्टर ने उसकी बेटी को स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ था। वह तेज बुखार से कर रही थी। कुछ देर बाद वह आदमी आया और अम्मा से पूछा, आपके घर की आय कितनी है? तो अम्मा ने कहा, मैं तो धान काटती हूं और वेतन के रूप में मुझे धान मिलता है। कभी राय काटती हूं तो राय मिलता है। तो वह आदमी बोला, यानी आपकी कोई बदलो बात नहीं है, मैं आपका वेतन कितना लिखूं? फिर वह पूछता है, क्या मैं आपके 90 रुपए लिख दूं? तो अम्मा डर गई। तभी वह बोला, डरिए मत, आपको वेतन देना नहीं है। अब आप सामने जाइए और कुछ दूरी तक चलने के बाद दाएं मुड़ जाना। दाएं मुड़ने के बाद आपको एक कमरा दिखेगा 48 नंबर का, उसमें चली जाइए। वहां उधर जाने लगी, लेकिन वह कमरा नंबर 48 को नहीं ढूंढ पाई और वहीं पर रोने लगी। तभी एक आदमी आया और कहा, बहन जी, रोटी हो तो बीच में मत रो, किनारे होकर रो लो। और वह चला गया। कभी अम्मा ने देखा कि एक आदमी सबकी पर्ची ले रहा था, तो यह भी जाकर के अपनी पर्ची उसे दे दी, बिना उससे पूछे कि वह कैसा पर्ची ले रहा है। वह आदमी बारी बारी से पर्चे में लिखे नाम को बोल रहा था। कुछ देर बाद पपाती का नाम आया। अम्मा जैसे ही उसे आदमी के पास गई तो उसने पर्ची को अम्मा के मुंह पर फेंक दिया और कहा, यह पर्ची 48 नंबर के कमरे में लेकर जाना था। तो ये बोली, 48 नंबर क्या होता है? कमरा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। तो वह आदमी एक लड़के को बुलाता है और कहता है, इन्हें लेकर जाओ और 48 नंबर के कमरे के पास छोड़ देना। अब अम्मा उसे लड़की के पीछे जाने लगी। 48 नंबर के कमरे में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, एक भी बेड खाली नहीं है, कल आप 7:30 आना। अब यह बाहर आई। बाहर आने के बाद यह भूल गई कि इस किधर जाना है। यह अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रही थी। तभी इसे एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई और इसे याद आया कि यह सीढ़ी यह पहले भी अच्छी है, और वह आगे बढ़ाने 2.5 घंटे तक अस्पताल में चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे पप्पाती कहीं नहीं मिल रही थी। तभी इसकी नजर पपाती पर पड़ी तो वहां आगे बढ़ने लगी। तभी ये गॉड ने कहा, रुको, अभी नहीं मिल सकती हो, 3 बजे आना, अभी लंच हुआ है। वह बोली, मुझे जाने दो, वह मेरी बेटी है। लेकिन गार्ड ने नहीं माना। इस समय एक आदमी आया और गार्ड से कहा, मुझे किसी से मिलना है। तो गार्ड मना कर दिया और कहा 3 बजे के बाद आना। तो वह आदमी 100 रुपये गार्ड को दिया तो गार्ड ने उसे जाने दिया। उसी के पीछे ये भी धीरे से निकल गई और अपनी बेटी के पास पहुंच गई। अपनी बेटी के पास बैठकर वह सोचने लगी
कि डॉक्टर ने मुझे कल 7:30 बुलाया है, तो मैं इतनी देर तक या क्या करूंगी? इतने देर में तो मेरी बेटी को कुछ भी हो सकता है। वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर अस्पताल से बाहर आई और पीले रंग के रिक्शे में बैठकर गांव के लिए निकल गई। कुछ देर बाद बड़े डॉक्टर आए और छोटे डॉक्टर से पूछे, वेयर इज दैट गर्ल? वह लड़की कहाँ है से जिससे मैं सुबह एडमिट करने को कहा था? छोटे डॉक्टर बोले, पता नहीं कहाँ है। तो बड़े डॉक्टर ने बोला, तुम लोग पागल हो गए हो, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वह लड़की, मैं मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। बड़े डॉक्टर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, जबकि बड़े डॉक्टर की वह लड़की कुछ भी नहीं लगती थी। बड़े डॉक्टर ने कहा, जल्दी ढूंढो उसे। तो एक डॉक्टर बोला, अपने अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है, कहां रखते उसे? इसीलिए उसको भारतीय ने किया, मेरे पर्सनल वार्ड में एक बेड खाली है, वहां मैं उसे भारतीय करूंगा। जल्दी उसे ढूंढ कर लो, कहां गई वह? चारों तरफ डॉक्टर खोजने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो एक डॉक्टर 48 नंबर के कमरे में गया, वहां पूछा तो दूसरे डॉक्टर ने बोला, हाँ वह आई थी, एक भी बेड खाली नहीं था, इसलिए मैंने उसे कल 7:30 बुलाया है। तो दूसरे डॉक्टर बोले, तू पागल हो गया है? बड़े डॉक्टर के रिश्तेदार थे। वह बोल, क्या करें? अब एक भी बेड खाली नहीं था, तो वह बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, वह कल 7:30 पर आएंगे। तो बड़े डॉक्टर ने बोला, अरे वह कल तक तो मर जाएगी। अम्मा रिक्शा में अपने आप को झूठा दिलासा देते हुए जा रही थी कि कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी को इसे आम बुखार ही तो है, यह अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं इसे ठंडे पानी की पट्टी लगा दूंगी, किसी ओजा से झाड़वा दूंगी, यह ठीक हो जाएगी। रास्ते में एक विदेश्वर मंदिर में मन्नत मांगते हुए जा रही थी कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगी। ये कहते हुए ये कहानी यहां समाप्त होती है। दोस्तों, कमेंट में जरूर से बताइए आप लोग हमारी वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं। आपसे अगली वीडियो में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।